बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते बसते रहें। जब सब लोग घर पर हों या फिर टीवी देख रहे हों या फिर मैच वगैरह हो तो सबको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी क्रंची चटखारेदार मैक्रोनी कुरकुरे की रेसिपी। जी हाँ, मैक्रोनी कुरकुरे। मैक्रोनी कुरकुरे अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो महीने भर के लिए इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 कप मैक्रोनी का लिया है और साथ मैंने पास्ता भी रखा है। आप पास्ता भी ले सकते हैं लेकिन आज मैं ये कुरकुरे मैक्रोनी से बनाऊंगी, तो मैं 1 कप के हिसाब से आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। एक देगची में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। जब हमारा पानी बहुत अच्छी तरह से उबलने लग जाएगा, पकने लग जाएगा, तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक का और साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का। मैक्रोनी तो तकरीबन हर एक को बनानी आती है, लेकिन इस रेसिपी में मैक्रोनी को सिर्फ 80% तक पकाना है, बहुत ज़्यादा 100% तक हमने नहीं गलाना। तो बस अब मैंने पकते हुए पानी में मैक्रोनी ऐड कर दी है। आपने मैक्रोनी या पास्ते को उबलते हुए पानी में ऐड करना है, ठंडे पानी में ऐड नहीं करना वरना वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो बस हमने इसको अब कुक कर लेना है तकरीबन 80%। हमने मैक्रोनी को तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए पकाना है। तो जब तक ये पकता है हम एक ज़बरदस्त सा चटखारेदार मसाला रेडी कर लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ मैंने जो ग्राइंडर का छोटा जार होता है ना, उसमें नमक ऐड किया है 2 टीस्पून और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी भुना हुआ और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। आप साबुत भी ज़ीरा इसमें ऐड कर सकते हैं लेकिन रोस्टेड होना ज़रूरी है। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च के और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का। ये जितने करारे और जितने चटपटे बनेंगे उतने ही टेस्टी लगेंगे। तो बस इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा-सा काला नमक, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। तो नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ी-सी टाटरी ऐड कर रही हूँ। अगर आपने टाटरी ऐड नहीं करनी, सिट्रिक एसिड ऐड नहीं करना, तो आप इसकी जगह पे कोई भी खटाई पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बस इसकी लिड लगा के मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें, ज़बरदस्त सा ये हमारा ग्राइंड हो चुका है। तो अब हम इसको साइड पे करते हैं और अपनी मैक्रोनी को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। मैक्रोनी को कवर करके मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए रख दिया था। तो ये देखें, यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है जितनी हमें चाहिए। तो तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। तो बस हमने स्ट्रेन करके इसके ऊपर साथ ही ठंडा पानी ऐड कर देना है। इस स्टेज पे आपने इसको रख नहीं देना। ठंडा पानी ऐड करके बस हमने थोड़ी देर के लिए इसको ड्रेन होने देना, लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। ज़्यादा हमने इसको ड्रेन नहीं करना क्योंकि हमें इसके ऊपर थोड़ी-सी नमी चाहिए। तो बस अब मैंने सारी मैक्रोनी एक बाउल में ऐड कर दी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर का और 1 ही टेबलस्पून भर के मैदे का। तो आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं जब तक इसके ऊपर सही कोट ना हो। आपने इसको ऐड कर लेना, 2 चम्मच भी आप ऐड कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर के। तो ये देखें, हमने इसको ज़बरदस्त सा कोट कर लेना मैदे और कॉर्नफ्लोर के साथ। अब मैं चम्मच को साइड पे करके तो इसको ऐसे हिला-हिला के कोट करूँगी। आपने बस हाथों से नहीं करना वरना ये मैक्रोनी टूट जाएँगी। तो बस हमने अच्छी तरह से मैदा और कॉर्नफ्लोर कोट करके तो एक छलनी में डाल के तो जो एक्सेस होगा कॉर्नफ्लोर और मैदा उसको झाड़ लेना है। तो अब पकते हुए कुकिंग ऑयल में इसको डाल देना है। तो बस हमने डालते ही इसको 2 मिनट तक छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। हमने 2 मिनट के बाद इनको थोड़ा-सा हिलाना है और बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना। जब तक ये पकना शुरू नहीं होते, थोड़े से क्रिस्पी होना शुरू नहीं होते, हमने इनको हिलाना नहीं है। तो बस ये देखें, अब ज़बरदस्त से हमारे मैक्रोनी रेडी हो रहे हैं और इनके रेडी होने की एक निशानी है जो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ और दिखाती भी हूँ। बस हमने इनको ज़बरदस्त सा फ्राई कर लेना। लगभग इनको 6 से 7 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। इनका पिंक सा कलर आ जाएगा,
बहुत ज़्यादा गोल्डन हमने नहीं करने, बस पिंक सा कलर आएगा तो हमने इनको निकाल लेना है। लेकिन अगर आपको ना पता चले कि ये कितनी देर में फ्राई हुए हैं या नहीं, या कब तक होंगे, तो उसकी एक टिप है, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि ये कब तक फ्राई होंगे और कैसे लगेंगे फ्राई होने के बाद। तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फ्राई हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, उससे मेरी आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो ये देखें, सारे मैक्रोनी खुद ब खुद ऊपर आ गए थे, तो इसका मतलब है कि हमारे मैक्रोनी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इनकी यही निशानी है, जब ये फ्राई हो जाएंगे तो ये सारे ऊपर आ जाएंगे घी के ऊपर। डालते साथ ही ये नीचे बैठ गए थे, लेकिन जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे तो ये ऊपर आ गए थे। बस इनको अच्छी तरह से हमने स्टेन करके तो इन्हें निकाल लिया एक बाउल में। ये देखें, यहाँ पे आप देखें कि ये कितने क्रिस्पी बनके रेडी हुए हैं। तो ये बनके बहुत ही टेस्टफुल लगते हैं। अब हम अपना मज़ेदार सा चटखारेदार चटपटा सा मसाला इसके ऊपर ऐड करेंगे जितना आप चाहते हैं। मैंने इसमें 2 टीस्पून भर के ऐड किए हैं, तो आप जितना चेक करके देख लीजिएगा। आप इसको कम ज़्यादा भी कर लीजिएगा। मैंने मसाला ज़्यादा बनाया क्योंकि मुझे और भी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ज़्यादा बनाया। आप कम भी बना सकते हैं और अगर चाहें तो और ज़्यादा भी बना के स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी मैक्रोनी स्नैक्स मैक्रोनी कुरकुरे बनके रेडी हो चुके हैं। आप इसमें शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और बच्चों के लिए तो मोस्ट फेवरेट हैं ये। बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, अब बच्चों को घर पे बना के दें। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये छोटी सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।